नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मोदी के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाया विपक्ष। चौटाला ने सम्मान दिवस रैली में 10 राज्यों के 17 नेताओं को बुलाया। नीतीश समेत 5 ही पहुंचे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल की 109वीं जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली हुई। रैली के लिए इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने नीतीश कुमार सहित 10 राज्यों के 17 नेताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन मंच पर 5 बड़े नेता ही दिखाई दिए। इनमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, एसएडी नेता सुखबीर सिंह बादल और सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी नाम बदली शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदल दिया है। इसका नाम अब श्री गुरु नानकपुर रख दिया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को पानीपत दौरे के वक्त इसका ऐलान किया। सीएम खट्टर ने कहा कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करना हमारा काम है, इसलिए अब यह फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलेगा, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पीएम मोदी का ऐलान, पंजाब सीएम ने किया स्वागत। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर ही रखा जाएगा। काफी समय से यह मांग उठ रही थी। वर्ष 2007 में भगत सिंह के जन्म शताब्दी समारोह पर पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण शहीद आजम भगत सिंह करने की घोषणा की गई थी। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव कुलदीप बिश्नोई के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पूनिया चुनाव मैदान में उतरेंगी। सोनाली की मौत के बाद अब उसकी राजनीतिक विरासत रुकेश पूनिया को सौंपी गई है। रुकेश ने आदमपुर उपचुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पहला कदम बढ़ाते हुए रुकेश ने आदमपुर में 23 अक्टूबर को सोनाली के समर्थकों की मीटिंग बुलाई है। किस पार्टी के टिकट पर वह चुनाव लड़ेंगी इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, परंतु इतना तय है कि आदमपुर उपचुनाव सोनाली की बहन रुकेश जरूर लड़ेंगी। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के सीमा ब्लॉक के गांव में भारी बारिश के कारण किसानों की बाजरे की फसल खराब हो गई। इससे परेशान किसानों ने अपनी फसल पर रविवार को ट्रैक्टर चला दिया। किसानों ने सरकार से खराब फसल का मुआवजा देने की मांग उठाई। लगातार हुई बारिश से सीमा क्षेत्र में किसान द्वारा काटे गए बाजरे के सिट्टे खेत में गल गए और दोबारा से उगाए। फसल की बर्बादी देखकर निराश हुए कई किसानों ने खेतों में गिरे बाजरे के सिट्टों पर ट्रैक्टर चला दिया। प्रशासन और हरियाणा सरकार से किसानों को प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है और यही हाल महेंद्रगढ़ जिले के साथ लगते रेवाड़ी जिले के गाँव का भी है। हरियाणा में 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसका शिक्षा बजट अन्य राज्यों से ज्यादा है। शिक्षा का स्तर लगातार सुधारने से सूबे में शिक्षक और छात्रों का 1:30 अनुपात पहुंच गया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इतिहास की नई किताबों में अब सरस्वती नदी का उल्लेख शामिल किया जाएगा। प्राचीन विश्व की प्रमुख घटनाओं के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम से की घटनाओं का समावेश किया जाएगा। 1857 की महान क्रांति में हरियाणा का योगदान विषय पर विशेष बल दिया गया है, ताकि युवा पीढ़ी को पता चले कि स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा वासियों ने किस प्रकार बलिदान दिए और अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं सही। हरियाणा में पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर चल रहे आढ़ती आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसानों द्वारा जीटी रोड जाम करने के बाद सरकार ने भले ही धान की खरीद शुरू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन आढ़तियों ने मांग पूरी न होने तक धान खरीदने से हाथ खड़े कर दिए हैं। एसोसिएशन ने धान की खरीद करने वाले आढ़ती पर 11,000 रुपए जुर्माना लगाने का ऐलान किया हुआ है। उधर अनाज मंडी में फसल बर्बाद होती देख किसानों ने भी रोष जताया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक दिन के दौरे पर रोहतक पहुंचे। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले रोहतक के गुरुद्वारा बंगला साहिब में पहुंचकर मत्था टेका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 17,000 शिक्षकों की जल्द भर्ती होने जा रही है, जिसके बाद शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि हरियाणा में एक ही छत के नीचे KG to PG की शिक्षा 2 विश्वविद्यालयों में दी जा रही है। कल से शारदीय नवरात्रि का आरंभ। मनसा देवी के लिए स्पेशल बसें दौड़ेंगी। ई टोकन से मिलेगी एंट्री। ठहरने के लिए विशेष होंगे इंतजाम। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर तक चलेगी। इसके लिए पंचकुला स्थित माता मनसा देवी को सजाया गया है। मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ ठहर सकते हैं, जिसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शन और पूजा करने की भी विशेष व्यवस्था है। मंदिर आने के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड, पंचकुला बस स्टैंड और जीरकपुर से विशेष बसें चलाई जाएंगी। भारत में मानसून अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 से 27 सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 25 से 27 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा के अंबाला जिले में लगातार 5वें दिन बारिश जारी रही। बेमौसमी बारिश से खेतों में खड़ी धान और मक्का समेत अन्य सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।